अभी आप 1-2 घंटे मेहनत करते हो, 4 घंटे मेहनत करते हो, सर दर्द भारी हो जाता है, कार्य करने की क्षमता जैसे घट सी जाती है। इसलिए तुम्हारे सब आश्रय केवल भौतिक जगत पर आश्रित हो गए हैं, भौतिक संसाधनों पर आश्रित हो चुके हो, जबकि असली ऊर्जा भोजन से नहीं प्राप्त होती। असली ऊर्जा हमारी प्राण चेतना हमें प्रदान करती है। बाहर के संसाधन है, माध्यम है, शरीर है, भोजन भी करना पड़ेगा, कपड़े भी पहनना पड़ेगा, मगर किसी ने नहीं कहा कि तुम अपने आप को स्वयं अंदर से खोखला करते चले जाओ। अंदर की क्या आवश्यकताएं हैं, आपकी अपनी आत्मा की डिमांड क्या है, वह क्या मांग रही है, यह सोचना होगा। आत्मा तुमसे सात्विकता चाहती है, सात्विक आहार चाहती है, सात्विक विचार चाहती है। आत्मा चाहती है कि तुम सतोगुणी जीवन जियो। यह हर एक का शरीर सतरजतम का जीवन है। जिस गुण की प्रधानता हो जाएगी, वैसे विचार, वैसे कर्म और वैसे संस्कार आपके बनते चले जाएंगे। उस प्रकट सत्ता माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने आपको स्वयं का अपना मालिक बना रखा है। तुम राजा हो, क्यों भिखारियों का जीवन जीते हो? किससे मांगते हो? मांगना है तो सिर्फ अपनी आत्मा से मांगो, अपनी गुरु सत्ता से मांगो, अपनी परम सत्ता से मांगो, जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी आत्मा के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि तीनों को एक समान हमेशा मान करके चलना। तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा चेतनावान गुरु और तुम्हारी पूर्ण माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। जब तुम स्वयं अपनी आत्मा का भी चिंतन कर रहे होते हो, आत्मा के संवारने के लिए कार्य कर रहे होते हो, पवित्र आहार कर रहे होते हो, पवित्र विचारों में होते हो, तब भी तुम उस परम सत्ता की आराधना कर रहे हो। जब तुम गुरु सत्ता का ध्यान कर रहे होते हो, तब भी तुम उसी परम सत्ता का ध्यान कर रहे हो। जब परम सत्ता का ध्यान कर रहे हो तो तुम परम सत्ता का ध्यान तो कर ही रहे हो, क्योंकि ये तीनों कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक बार विचार करो, एक बार दृढ़ संकल्पवान बनो। मगर संकल्पवान बनोगे कैसे? संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है, मगर संकल्पवान बनोगे तब। ये संकल्प तो बाहर के सामान्य से संकल्प होते हैं। संकल्पवान तब बन पाओगे जब अन्नमय कोश से थोड़ा प्राणमय कोश की ओर बढ़ोगे, और प्राणमय कोश से उस आनंदमय कोश की ओर बढ़ोगे, विज्ञानमय कोश की ओर बढ़ोगे, तो तुम्हारा संकल्प दृढ़ होने लगेगा। तुम संकल्पवान शक्ति साधक और शक्ति साधिकाएं कहलाओगे। स्वयं के जीवन को संवारने की दिशा में बढ़ो। तुम्हारे पास बहुत कुछ समय है। आज से 100 साल पहले के अपने माता पिता को देख लो, विचार कर लो। कम संसाधनों में वो ज्यादा निष्ठावान रहा करते थे, ज्यादा आस्थावान रहा करते थे। कम भोजन करते थे, सादा भोजन करते थे, और आप लोगों से 10 गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा ताकत और क्षमताएं रहती थी शरीर में। एक एक हाथ से एक एक कुंटल के बोझ को हाथ से उठा करके पीठ पे लाद लेते थे बोरों को। आज तो आधी होती जा कट्टी की कट्टी होती चली जा रही है। फिर भी अगर किसी को उठा के रख दो तो कोई कह रहा गर्दन टूट गई, कोई कह रहा कमर की हड्डी खिसक गई। किस दिशा में जा रहे हो? क्या कर पाओगे तुम? वास्तव में तुम स्वयं के दुश्मन हो, स्वयं के शत्रु हो। तुम अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते। मत रहना इस गलतफहमी में कि तुम बच्चों के अच्छे श्रेष्ठ माता पिता हो, बच्चों के हितैषी हो, बच्चों के बिना जी नहीं पाते, बच्चों का हम बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। केवल मैकाले की शिक्षा पद्धति से कुछ पुस्तकें पढ़ा देना, कुछ डिग्रियां हासिल करा लेना और नौकरी पे लगा देना, उन्हें भ्रष्टाचारी बना देना, इससे तुम कभी एक श्रेष्ठ माता पिता नहीं बन पाओगे।
तुम बच्चों के हितैषी नहीं हो। तुम जितनी समस्याओं से ग्रसित हो उससे ज़्यादा तुम्हारे बच्चे ज़्यादा ग्रसित होंगे। बच्चे ज़्यादा बिलासी भिखारी बन जाएंगे। बच्चों का सच्चा हितैषी माता पिता वो होते हैं जो इस भौतिक जगत से ज़्यादा कहीं आंतरिक जगत की ओर प्रेरित करें, सत्य पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें नित्य साधनाएं कराएं, उनके अंदर भक्ति भाव पैदा करें, उन्हें अपने किस तरह एक एक क्षण का उपयोग करना है, किस तरह वो अपने जीवन को संवार सकते हैं, किस तरह से वो ताकतवर बन सकते हैं, किस तरह से वो आत्मावान बन सकते हैं। और जो आत्मावान बन जाएगा उसके विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा। आत्मावान ना इस जीवन में भूखों मर सकता है, ना नवीन जीवन में भूखों मर सकता है। आत्मावान चेतनावान स्वयं आत्मावान और चेतनावानों का जीवन जी करके सुख शांति समृद्धि का आनंद का जीवन जीता है और अपने अपने साथ लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को दिशा दे देता है। तो तुम्हें निर्णय लेना है कि अपने बच्चों को किस सीमित दायरे में बांध देना चाहते हो। केवल एक घर के सीमित दायरे में, कुछ बैंक बैलेंस बना लेने से, कुछ गाड़ी कुछ जेवरात खरीद लेने से, और वह धन संपदा भी वो अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे, न तुम अपने साथ ले जा पाओगे, न तुम्हारे पूर्वज ले गए हैं। सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। जाएगा क्या? तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी तपस्या, तुम कितने आत्मावान थे। तो अगर बच्चों के अपने हितैषी हो तो उन्हें अच्छी शिक्षा दो, आत्मावान बनाओ, संस्कारवान बनाओ, अपनी भारतीय सनातन संस्कृत को उनका ज्ञान कराओ कि जिससे वह इस जीवन भी सुख में बना सके और जन्म दर जन्म चेतनावान बनते चले जाए। अपने नाम के बारे में मत सोचो कि मेरा बेटा हो जाएगा तो मेरा नाम कमाएगा, बड़ा अच्छा कर देगा, वह आपका भी नाम डुबा देगा। अगर संस्कारवान होगा तो निश्चित आपकी परंपरा चलती रहेगी। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।